नमस्कार साथियों, आज की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि उस घड़ी की है जब राजनीति की गलती और युद्ध की वास्तविकता आमने सामने खड़ी दिखती हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जहां समझदार कदम सोच कर रखता है वहाँ मूर्ख दौड़ लगाता है। और आज लगता है यह लाइन जापान पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज चीन ने जापान को चारों तरफ से घेर लिया है। जापानी समुद्र सीमा के आसपास 100 से ज्यादा चीनी वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं। ये संख्या सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक चेतावनी है। और जब जापान ने इस ब्लैकेट को चुनौती देने की कोशिश की, चीन ने जो किया वह पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। एक ही दिन में 2 बार चीनी लड़ाकू विमानों ने जापानी फाइटर जेट्स को लॉक कर दिया। मतलब बस एक बटन दबाना बाकी था और जापानी विमान समुद्र में दफन हो जाते। अब सवाल उठता है, जापान आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो कहानी शुरू होती है जापान की नई प्रधानमंत्री सेन तकाइची से। उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे बड़ी गलती की, ऐसी बात बोल दी जिसे कहने से पहले ताकत, रणनीति और बहुत सोचने की जरूरत थी। उन्होंने घोषणा कर दी, अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो जापान युद्ध में उतरेगा। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं था, ये था चीन को सीधा युद्ध का निमंत्रण। उस समय कई विश्लेषकों ने कहा था यह बयान अनुभव का नहीं, अहंकार की उपज है। और आज वही बात सच होती दिख रही है। अब जापान रो रहा है, बोल रहा है कि अमेरिका कहाँ है जिसके भरोसे हमने चीन को चुनौती दी। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में अमेरिका की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया है, एक भी चेतावनी नहीं आई है और न ही जापान के समर्थन में कोई बयान सामने आया है। जापान को अचानक एहसास हो रहा है ट्रम्प सिर्फ बोलते हैं पर किसी के लिए लड़ने नहीं आते। और असली डर क्या है? जापान आज युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसकी सेना छोटी है, हथियार पुराने हैं, सैनिकों की ट्रेनिंग अधूरी है, जन्म दर इतनी कम है कि नई भर्ती मिल ही नहीं रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 80% जापान की सैनिकों ने कभी असली बंदूक के साथ ट्रेनिंग ही नहीं ली है। जबकि दूसरी तरफ चीन पिछले 10 सालों से अपनी सेना को उसी क्षमता तक ले जा रहा है जहां कभी अमेरिका खड़ा था। मतलब साफ है, न ताकत जापान के पक्ष में है, न जियोपॉलिटिक्स और न ही गठबंधन साथ दे रहा है। और अब डर यह है कि अगर चीन ने ताइवान के साथ जापान के हिस्सों पर भी हमला कर दिया तो जापान शायद खुद को बचा ही ना पाए। और ये संकट सिर्फ जापान का नहीं, ये चेतावनी एशिया की शक्ति संतुलन के लिए है। दक्षिण चीन सागर अब सिर्फ समुद्र क्षेत्र नहीं बल्कि अगले ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। तो आने वाले समय में दुनिया की नजर इसी समुद्र पर होंगी। बाकी अपडेट्स, विश्लेषण और ग्राउंड स्ट्रेटजी आपको यहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।